अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो जी, आप सभी लोगों को 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन्नबी का चाँद मुबारक हो। रात चाँद हो गया है और अब हम लोग सारे लोग जो हैं वो सभी लोग जो है वो घरों को सजाएँगे और झंडे लगाएँगे। कितना मज़ा आएगा और मुझे भी ब्लॉग बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए जी, यहाँ का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज जो भई आप मज़े-मज़े के खाने बनते देख रहे हैं, तो जी मैंने तो पहले ही बताया है कि आजकल मेरे यहाँ बहार आई हुई है, यानी गेस्ट की मेरे घर आए दिन कोई न कोई आ रहा है बहुत। तो जी मेरे यहाँ एक तो भाई उस दिन ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, छोटे वाले आए थे, लेकिन आज आ रहे हैं बड़ी वाली भाभी और बड़े वाले मंझले वाले भाई और भाभी। सभी अपने परिवार और फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो भई मैं सुबह से लग गई हूँ अपने कामों में और आज मैं आपके संग यही ये जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि भई मेहमान आते हैं तो किस तरह से हम लोग अपने घरों को अच्छा साफ सुथरा करके रखते हैं। और मैं तो भई यही कह रही हूँ कि भई ये जो है ये मेहमान रोज़ आते जाते रहा करें, तो मेरे हम लोगों के घर जो हैं वो बराबर साफ सुथरे रहें। फ़िलहाल वैसे तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन गेस्ट के आने पर ऐसा फ़ील हो कि उसे भी अच्छा लगे और उसे भी मज़ा आए देखकर कि भई मेरे लिए कितने इंतज़ामात ये किए जा रहे बिस्तर-विस्तर हैं। वगैरह लोग जो हैं देखना पड़ेंगे, बेडशीट निकाल कर देना पड़ेगी, लेकिन मैं किचन में भी लगी हूँ। बाहर की तो मैंने जो थी झाड़ू-वाड़ू लगा दी है, क्योंकि यहाँ हिफ्ज़ा नहीं लगा पाती हैं सही करके, ईंटें-वीटें हैं खुरखुरी, तो इसलिए यहाँ तो मैं ही लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने लगा दिया और अंदर की हिफ्ज़ा करने वाली हैं। अब दूध मैंने बॉयल होने रख दिया है, जब तक दूध बॉयल होता है जब तक मैं और थोड़ा काम देख लूँगी। और ये बनाने जा रही हूँ मैं अब स्वीट डिश। तो स्वीट डिश बहुत आसान सी मैंने ढूँढी है, क्योंकि मुझे भी जल्दी होती है, तो मैं सोचती हूँ बहुत आसान सा काम कोई कर लें ऐसा कि काम भी हो जाए और मज़ेदार भी हो, अच्छा भी हो। तो अभी बनाकर दिखाती हूँ आपको, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत जल्दी से बनने वाली झटपट से कौन-सी मेरी ये डिश है। हाँ, ये जो है मैंने ले लिया है दूध, थोड़ा और ले लेती हूँ मिक्स मिल्क। मैंने निकाल लिया है दूध और इसमें अब मिलाऊंगी मैं कस्टर्ड पाउडर। अरे बस बस लगने दी। चलो, बॉयल हो गया था दूध, पहले से भी बॉयल था, खैर दूध गर्म था। अच्छा अब ले, मैंने चम्मच जो था वो छोटा ही चला लिया बड़ा लेने वाली हूँ मैं। अब बड़ा ले लूँगी अभी, बड़ा लें तब तक ये जम जाएगा। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शुगर जो है कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। तो मैं अपने हिसाब से ही डालूँगी। मीठा तो ज़्यादा मीठा ही पसंद है मुझे, कि मीठा है तो फिर मीठा ही होना चाहिए हर चीज़। तो फिर यहाँ पर अब मैंने जो है वो ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड का इस तरह से सारे कॉर्नर निकाल देंगे, ये ब्राउन वाले। और इन्हें भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी काम आ जाते हैं। इनका बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो इसको काट लेते हैं, यहाँ पर कॉर्नर सारे निकाल लेते हैं और इनको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने ऐसे करके इनके 4-4 पीस बना लिए हैं और बस अब इनको जो है ये फ्राई कर लेंगे। और मैंने इनको काफ़ी तो फ्राई कर लिया है, ये ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे फटाफट से, बहुत जल्दी में ये ब्राउन हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसको वो आप इसमें जो है वो लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये पिस्ता थे, कुछ छुआरे हैं, किशमिश है और थोड़े से ये बीज भी हैं इसमें, जो बीज कहलाते हैं खरबूजे के, तो वो भी है, पिस्ता भी है, सभी हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा ये कोकोनट है, जो कि मैंने इस तरह से ये देखे बुरादे की तरह कर लिया है। फिर मैं इस चीज़ में लेयर लगाएंगे। अब इसमें जो है इस तरह से मैं लेयर लगाने वाली हूँ। बस इसमें अब ये इसकी जो है नीचे एक लेयर लगा दी इसकी, अब ऊपर से लगा देंगे बनाना। फिर एक
लेयर लगा देंगे, सारा ही डाल देंगे, छुपा देंगे इसको। एक परत लगाई है ब्रेड की और दूसरी परत मैंने लगाई है बनाना की, और उसके ऊपर से मैंने फिर से सारा कस्टर्ड डालकर और डेकोरेट कर दिया है अपने ड्राई फ्रूट से। और बस अब इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो जितनी ये डिश देखने में अच्छी लग रही है, इतनी ही खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार, बड़ी झटपट से बनने वाली है ये रेसिपी। तो आपके घर कोई भी गेस्ट आए तो आप ये डिश बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत आसानी से बनती है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। तो चलिए अब आगे का देखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो जी ऊपर की सफाई तो हिफ्ज़ा ने और अज़ल ने मिलकर करवा ली थी और बिस्तर भी लगा दिए थे। फिर बाकी का जो है पहले तो सारा वो कर लेना चाहिए ऊपर का सारा, क्योंकि काफ़ी जो है वो गंद निकलता है तो वो फ़र्श पर आकर गिर जाता है, तो धुलाई सबसे लास्ट में करनी चाहिए। तो वही मैंने भी किया, क्योंकि धुलाई जो थी वो मुझे करनी थी घर की सारे। तो फिर मैंने सोचा मैं अभी फ्रेश नहीं हुई हूँ तो जो है मैं जल्दी से मैं धुलाई करके फिर मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मेहमान आने में कुछ ही देर बाकी थे। भी बस तैयार कर दिया है मैंने सब कुछ डालकर, और बूंदी का रायता भी तैयार हो गया है। और बस अब मैं पुलाव बघारने जा रही हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आ गई, क्योंकि मेहमान आने का वक्त हो गया। तो मैंने सोचा किचन में तो बाद में भी होता रहेगा काम, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, बाद में जो है अब पुलाव बघारूंगी और आटा गूंद कर रखूँगी। हूँ अंदर से कहीं से भाई, मेरे यहाँ तो बागान है लेमन का, तो मैं फ्रेश तोड़ कर डालती हूँ। ये भी नहीं, कुछ येलो येलो सा होगा तब तोड़ूंगी। देखिए ये लेवो तो हाथ में ही आ गया। जज़ा का पीस और एक हसनैन का पीस, ये देखे दोनों को यही देने वाली हूँ। कि मेरा चिकन कोरमे का लुक दिखाती हूँ, कितना अच्छा मज़ेदार सा बनकर रेडी हुआ। ये देखें क्या मज़ा आएगा। अच्छा फ़िलहाल अभी मैंने आटा नहीं गूंदा है, सोच रही हूँ कि आज मैं रोटी बनाऊँ कि नांधे लगाऊँ। तो भाई देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की नांधे तो भाई बहुत अच्छी सबको लगती हैं, बहुत तारीफ़ सब करते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ नांधे बना लूँ कि, लेकिन फिर ये भी समझ में आता है कि है सारे लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे ये रोज़ नांधे बनाने खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज रोटी ही बना लेती हूँ। मैंने देखे भाई अधन लगा दिया है पुलाव में, और बस जब वो लोग आएंगे तो चावल जब डाल देंगे, क्योंकि पुलाव गरम गरम ही बिरयानी हो पुलाव हो कुछ भी अच्छा लगता है टाइम पर। तो जब वो लोग आ जाएंगे तब चुपके से आकर जल्दी से किचन में डाल देंगे चावल, और बनकर रेडी हो जाएंगे जल्दी से, फिर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और चलिए अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने घर का, कि मेरा घर कैसा लग रहा है। तो देखिए मेरा घर का फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा रहे। वैसे भी खैर साफ़ सफाई सुथराई तो मैं रखती ही हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये है कि जब कोई आता है तो बस साफ़ सुथरा करके मैंने डाल दिया है बिल्कुल से। अब बस आने की ही देरी है उनकी, चल दिए हैं वो लोग घर से, और बस अब पहुँचने ही वाले होंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट जो कुछ भी लग जाएँ। तो चलिए जहाँ दिखाती हूँ मैं और आपको आगे काम फिर। अच्छा बर्तन भी वॉश कर लें, और बर्तन भी वॉश करके क्योंकि सूखना भी होंगे तो ये भी कर लेते हैं। ये टूट गया, दिखो ये देखो कितने नाजुक होते हैं, धोते ही धोते टूट गया ये। अब क्या करें, इसका कुछ भी नहीं होगा, अब इसको फेंकना ही होगा। चलो इनको भी हटाओ और बर्तन वॉश कर ले। तो चलिए जी मेरे मेहमान तो आ चुके हैं और बड़ा मज़ा आया भाई इन सबको देखकर, और मुझे भी अच्छा लगा, मैंने वेलकम किया बहुत अच्छे से। अब नाश्ते की बारी आ गई है और बस नाश्ता लगने लग गया है। तो बस यही था कि आज का मौसम कुछ इतना हसीन हो रहा था, तो उन लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चों को भी और भाभी को भी, क्योंकि आज बिल्कुल गर्मी की का एहसास नहीं हो रहा था। खूब ठंडी ठंडी सी हवा प्यारी सी चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस उन लोगों ने तो वहाँ तो खैर मेरे मायके में जो है वो घर बंद हैं, और यहाँ उनको खुली हवा मिली तो बहुत मज़ा आ रहा था उन लोगों को, बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर अब हो रहा है हम लोगों का नाश्ता, और नाश्ते भी हम लोग करते जा रहे थे, हंसी मजाक भी करते जा रहे थे। और मेहमान चले गए हैं उधर अम्मी को देखने, और हमने जल्दी से अब ये चावल डाल दिए और बस नादे लगा लेंगे।
तो सालन जो था वो मैंने पहले ही क़ोरमा बना के रख लिया था सुबह में ही, तो वो जो था ठंडा हो गया था, तो फिर से मैंने गर्म किया और भाभी से कहा मैंने, चलिए आप सर्व करिए और मैं जो हूँ जब तक नांदे लगाना स्टार्ट करती हूँ, तो मैं नांदे लगा रही हूँ वहीं पर खड़े होकर, और भाभी जो हैं वो डोंगे वगैरह में हिफ्ज़ा और भाभी दोनों मिलकर जो हैं वो खाना लगा रही हैं। तो बस यही होता है, नांदे तो गर्म गर्म अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मैंने कहा, पहले से रोटी नहीं बनाई थी तो फिर बस मैंने रोटी बना ली, जल्दी-जल्दी से खड़े होकर नांदे लगा ली। वैसे तो मैं मँगा लेती हूँ मोल यानी रेडीमेड भी मँगा लेती हूँ, लेकिन ये है कि उसका कि आते-आते मेरे यहाँ काफ़ी दूर पर मिलती हैं। मेरे यहाँ हाँ, विलेज नहीं में कोई खाओ और ऐसा क्या खाओ। जो है वो नहीं है कि मैं मँगा सकूँ जल्दी से, लेकिन ये टाइम पर गरम-गरम मिले तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं घर आजकल पर बाग ही में है ही बनाना नहीं कुछ, सही बाग में मत समझती हूँ। जाना ना, बस ऐसे ही साइकिल चला-चला के थोड़ी देर टहल घुमाओ बाहर। अमरूद में अमरूद तो नहीं है, लेकिन नींबू में नींबू हैं, तोड़ लो अगर दिल चाहे तो। पहले तोड़ लो वहाँ पर, पीले-पीले वाले तोड़ लेना, येलो-येलो जो है। इस वक्त बरसात का मौसम है, तो ये लोग तो घूमने के बच्चे ज़िद कर रहे थे, लेकिन हमने कहीं नहीं ले जाने का सही समझा, क्योंकि इस वक्त जो है घासें भी बड़ी-बड़ी सी हैं और बागों में भी कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, इस टाइम नहीं जाएंगे, फिर आना आमों के दिनों में फिर घूमने टहलने चलेंगे। तो फिर बस इन लोगों की रवानगी का टाइम हो गया, क्योंकि शाम के 5 बज रहे थे और इन लोगों को जल्दी ही घर पहुंचना था, तो फिर सब चले गए और घर मेरा इतना बुरा सूना-सूना सा लग रहा है। और बस अब वही घर के काम जो कि पूरे फैले हुए होते हैं, वो सारा जो था घरारा समेट रही थी मैं। जल्दी-जल्दी बर्तन वॉश कर रख रही थी, क्योंकि मेरे किचन में काफ़ी मैस हुआ था, तो इसलिए मुझे इतनी हैबत सवार हो रही थी, और थकाई भी जब कोई आता है तो बहुत सारी हो जाती है। तो हमारा ब्लॉग तो यहीं तक। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।